ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे सेलिंग स्किल्स पे और किस तरह से हम लोग अपना प्रोडक्ट के थ्रू या अपना सेलिंग स्किल के थ्रू अपने जो भी सेल हैं, चाहे वो भी मेरा न्यू एक्टिवेशन का हो, आइदर हमारा टीएसएस का हो, तो ये दोनों तरह के जो भी मेरे माइग्रेशन है, चाहे अगर आपका टैली ईआरपी9 के थ्रू टैली प्राइम में माइग्रेशन हो या फिर टैली प्राइम का जो अभी नया 2.1 जो वर्ज़न आया है या अभी एडिट ब्लॉग आ रहा है, इस पे क्या माइग्रेशन हुआ, क्या-क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो हर एक चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। हमारा मेन टारगेट अभी जो भी सेशन का रहेगा, वो सेल या फिर नंबर ऑफ एक्टिवेशन, नंबर ऑफ रिन्यूअल, इसको एक्सेलरेट करना होगा। एक्सेलरेट करने का मतलब कि अगर मान लीजिए हम 5 सेल कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, पूरे थ्रू आउट द ईयर, तो हम लोग इसको जो है 6-7 कोशिश करेंगे ट्रिगर करने का, है ना? कोशिश करेंगे एक्सेलरेट करने का, इसको बूस्ट अप करने का। तो क्या है ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बताते रहते हैं सेलिंग में, डिजिटल मार्केटिंग, टीएसएस को लेकर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्किलिंग होती है। तो अभी जैसे यहाँ पे एक आप लोगों को इवेंट प्लान करना, मैं इसका पूरा एजेंडा आप लोगों को बताता हूँ। एक आपको इवेंट प्लान करना, जैसे आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, द न्यू फाइनेंशियल ईयर इज अपॉन यू। और बहुत ही बिजी टाइम अभी चल रहा है, चूंकि क्लोजर का टाइम है, लोग अपना इंटरनल ऑडिट कराने में बिजी होंगे, कुछ लोग अपना जो भी अकाउंट का सेटलमेंट है वो कर रहे होंगे, है ना? कुछ लोग जो है अपना जो एम्प्लॉइज है उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे कि अभी हमको नेक्स्ट मंथ से दूसरा एम्प्लॉइज रखना है, तो उस एम्प्लॉय ने जितना सारा काम किया है तो उसको सेट आउट करने में लगे, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर जो भी आपके न्यू एक्टिवेशन के लिए हो या टीएसएस के लिए हो, जो भी कस्टमर है, तो एक इवेंट प्लान करना आप लोग, आपको टेलीप्राइम की जो कैपेबिलिटीज हैं वो सारी बतानी है। टेलीप्राइम की जो कैपेबिलिटीज ऐसे तो बहुत सारी है ना कैपेबिलिटीज, तो हम लोग जो एक सेशन में जितना हो कवर हो पाएगा वो करेंगे। जो मेन कुछ कुछ है इसका डाटा हम तैयार किए हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं, ऐसी कैपेबिलिटीज है जिसको आप लोग भी यूज करते हैं, लेकिन मेरे पास क्या है कि एक समराइज वे में है। अगर आप चाहें तो ये डाउनलोड्स ले सकते हैं मेरे से। सेशन खत्म होने के बाद अगर किसी को डाउनलोड चाहिए होगा तो मैं डाटा भेज दूंगा, आप डाटा दिखा सकते हो खुद से और एक इवेंट प्लान कर सकते हो। 5 कस्टमर 10 कस्टमर जिसका भी है, आप उनको आधे घंटे का 1 घंटे का सेशन जो है दे सकते हो। कैपेबिलिटीज है, जो इसकी क्षमता है उसको बता सकते हो और इसी पे है। और इसको खास-खास जो चीज़ें हैं, जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, जो बेसिक तौर पे हमें दिखानी है, जो इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, उसको मैंने तैयार किया है और पीपीटी के माध्यम से मैं दिखाऊँगा। डाटा भी मैं शेयर कर दूँगा आपको, जो डाटा मैंने बनाया है। तो यही इसका आज का एजेंडा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए न्यू वीडियो आ चुकी है। बस इस वीडियो को वैसे ही प्यार देते रहिएगा जैसे देते आए हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसी तरह नई अच्छी वीडियो लाने के लिए। और वीडियो आने वाली है, बस आप सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए सौरभ एस के चैनल। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो अभी क्या है कि रिपोर्ट्स जो जनरेशन होता है, सबसे ज़्यादा ये अभी पीक पे चल रहा है ना? अभी रिटर्न्स का भी फाइलिंग हो रहा है, बिज़नेस डेटा का अभी ऑपरेट हो रहा है, तो आप लोगों को बहुत सा डेटा स्प्लिट करने के लिए बोला जाएगा, डाटा माइग्रेशन के लिए बोला जाएगा, तो किस तरह से आप इस पे काम करें, ठीक है? तो इस पे स्लाइड पे आपको ये सारी चीज़ें पे फ़ोकस किया जाएगा कि इसमें बिज़नेस के एंड से आपके क्वार्टरली एंड हो रहा है या फिर जो ईयर एंडिंग हो रहा है, तो क्या-क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी फास्टर नेविगेशन के लिए, फास्टर मूवमेंट के लिए, है ना? ताकि आप क्लोज़र फास्टर कर सकते हैं, उसके बाद अपना जो काम है उसको ईज़ी तरीके से, फास्टर तरीके से कर सकते हैं, कहीं से भी रन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक स्लाइड दिख रहा होगा, ठीक है? द मैजिकल रिपोर्टिंग इंजन ऑफ योर टैली गेट्स मोर इनसाइट विथ गोटू। तो गोटू का फीचर है, ठीक है? तो गोटू जो है वन प्लेस फॉर मेनी रिपोर्ट्स दैट अ बिजनेस कैन यूज टू गेन मोर इनसाइट्स। अभी क्या है कि गोटू से आप वेरियस टाइप का रिपोर्ट देख सकते हैं, एक से ज्यादा रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने सारे रिपोर्ट्स हैं आपको गोटू के थ्रू जो है आप देख पा रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हम एक डाटा है मेरे पास, दिखाते हैं आपको लाइव करके।
एक बार डाटा ओपन होने दीजिए, हम कुछ करके भी डाटा आपको लाइव दिखाते हैं जो चीज़ पीपीटीज़ में है। आप पीपीटी के बाद अच्छे से रीड कीजिएगा और खुद से डाटा तैयार कीजिएगा। अगर भूलिएगा तो मेरे पास भी डेटा है, मैं डेटा को बना करके आप जो भी मेरे पास डेटा है भेज दूँगा। लेकिन कोशिश कीजिए आप खुद से बनाइए, है ना? ताकि खुद के डेटा पे आपको अच्छा कमांड होगा, आपको पता है कि आप क्या चीज़ें वहाँ पे बना रहे हो, किस चीज़ की एंट्री पास कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पीएल पे, बैलेंस शीट पे। और दूसरा का डाटा देखने से थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है समझ के भी आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं भी वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप एक स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ गो टू फीचर्स है, यहाँ से आप यहाँ से टॉप बायर सेलर्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, सम यूज़फुल रिपोर्ट्स जैसे टॉप बायर और टॉप सेलर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम गो टू रिपोर्ट्स में जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग टॉप बायर और टॉप सेलर भी हम लोग देख सकते हैं। तो आपको कस्टमर्स को ये बताना, देखिए मेन बताने का पर्पज़ क्या है कि कस्टमर, जैसे कि आपका कस्टमर है, वो भी क्लोजिंग के टाइम में बिज़ी है, तो अपना जो भी आइडेंटिफ़ाई कर पाएगा कि मेरा कौन-सा टॉप बायर है, इसको देखना पड़ता है ना कि कौन-सा ऐसा पार्टी है जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? कौन-सा मेरा ऐसा पार्टी है ना? जिससे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस हो रहा है, कौन मेरा टॉप का बायर है, किसको हम ज़्यादा-सा माल बेच रहे हैं, उससे कितना आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट एंड में अभी क्या होगा कि जितने सारे क्रेडिटर हैं और डेब्टर है, वो आपको बैलेंस शीट में खड़े मिलेंगे, ठीक है? तो मेरे को डेब्टर को भी क्लोज़ करना है, क्रेडिटर को भी क्लोज़ करना है, ये चैलेंजेस रहता है हर एक बिज़नेसमैन को। पता है, क्योंकि अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक उसका बिज़नेस का पूरा जो सिनेरियो है, 1 साल में उसने कितना कमाया, क्या चीज़ें उसने अर्न करी और क्या उसका ग्रॉस प्रॉफ़िट हो रहा है, क्या नेट प्रॉफ़िट हो रहा है, क्या उसका इनडायरेक्ट, कुछ उसको समझ में नहीं आता एक्चुअल। जब तक मेरा क्रेडिटर बहुत ज़्यादा खड़ा है या डेब्टर बहुत ज़्यादा खड़ा है, मेरे को बिज़नेस का सही फिगर नहीं मिल पाता। तो क्रेडिटर और डेब्टर, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बैलेंस शीट में आते हैं हम लोग, ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका आपको चीज़ें हैं कि इसका देखिए यहाँ इतना क्रेडिटर पार्टी खड़ा है, समझ रहे हैं? यहाँ पे करंट लायबिलिटी के अंदर देखिए यहाँ इसका दिखाएगा कि इतना इसका क्रेडिटर पार्टी जो है खड़ा है, ठीक है? तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगा बिज़नेस का? इसको सारे को उसको लगाना है ना? उसी तरह से बहुत सारे डेब्टर पार्टी खड़े होंगे इसके, तो क्या है कि उसको क्या है कि यहाँ पे देखिए इतना खड़ा है ना? इतना इसके पास भी है, ठीक है? तो ऐसा जो है इसको रिस्क करना है, ये देखिए। तौर पर देखिए बड़े-बड़े बढ़ते करना है, यहाँ से एयर एशिया है, ऐसे 22 लाख रिसीव करना है, यहाँ से 10 लाख रिसीव करना है, कपिल जबलपुर है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी आउटस्टैंडिंग जो है इसकी खड़ी मार्केट में पैसा इतना इसका फँसा हुआ है लगभग, ठीक है? देखिए, इतना फँसा हुआ है, तो इसको रिकवर करना है, तो अगर ये इसको रिकवर नहीं करेगा, पेमेंट नहीं करेगा अपने क्रेडिटर को, तो इसको हिसाब पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें बताइए कि आप जो है यहाँ से टॉप बायर और टॉप सेलर को देखिए और तुरंत में जो है आप पता लगाइए कि किससे कितना का ट्रांज़ैक्शंस हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली जो है फटाफट जो है आप उसको कॉल कीजिए, जो भी करना है आप करके उससे अपना सेटलमेंट क्लियर कीजिए, ठीक है? जैसे मैं उसको खोल के भी दिखाते हैं हम आपको। जैसे यहाँ से देखिए टॉप बायर सेलर है, मान लीजिए मेरा है, देखिए ये पूरा आपको दिखेगा सेम। देखिए हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, इसके अंदर जो भी चीज़ें है क्वांटिटी इतनी है और क्या-क्या इसमें अदर पर्टिकुलर चीज़ें हैं। ये देखिए ये सेम आपका, सेम दिख रहा है आपको? यही पीपीटी में दिखाया गया है। इसी को हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरी है, देखिए अलग है क्या, लेज़र का मूवमेंट का एनालिसिस। अभी लेज़र का मूवमेंट क्या-क्या हो रहा है ना? उसको एनालिसिस करेंगे, जाँच-पड़ताल करेंगे, है ना? उसका मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से वो भी देख सकते हैं, देखिए। यहाँ से हम आपको लाइव भी करके दिखाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जैसे आपको दिखा रहा है, देखिए कि मेरा जो है क्वांटिटी इतना पड़ा हुआ है ना? पर्टिकुलर जो मेरा है हैवेल्स का 6 mm का स्क्वायर का,
फिर मेरा सिस्का जो है पार 6 mm केक्स का क्वांटिटी है, सेल्स है। तो एनालाइज आप कर पाएंगे कि आपका जो भी स्टॉक है ना, एनालाइज विच स्टॉक आइटम आर बॉट बाय योर इम्पोर्टेंट कस्टमर। तो आप यहाँ से ये चीज देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा जो आपका स्टॉक आइटम है जो खरीदा गया है आपके इम्पोर्टेंट कस्टमर के द्वारा, है ना। तो क्या है कि यहाँ से आप स्टॉक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि अभी कौन सा स्टॉक हमको रखना है, कौन सा स्टॉक अपने गोदाम से निकाल देना है। क्या कि अननेसेसरी यहाँ पे अगर उस स्टॉक आइटम का खपत जो ज्यादा हो रहा है, उस स्टॉक आइटम को या उस ग्राहक को पर्टिकुलरली हम टारगेट कर सकते हैं। आपकी चीजें बताना है कि सर आपके 10 ग्राहक है, आपके 10 ग्राहक है, 10 कस्टमर्स हैं, ठीक है, 10 लोगों का आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि आपका जो मैक्सिमम मान लीजिए 10 में जो 8 ग्राहक है या 7 ग्राहक है, वो कौन सा स्टॉक को ज्यादा ले रहा है ना। मान लीजिए आपका एक, मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, तो उसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आपका रनिंग पाइप जो है, रनिंग पाइप जो है वो सबसे ज्यादा भी निकल रहा है, तो आप रनिंग पाइप जो है उस पर डिस्काउंट दीजिए, या रनिंग पाइप पे कुछ स्कीम लेकर के आइए, है ना, या उसका स्टॉक मंगा करके रखिए, वो सबसे ज्यादा आपका रनिंग है ना। या फिर अगर आप देख रहे हैं कि मेरा नाइट बल्ब है, या फिर अगर आप हम देख रहे हैं कि मेरा जो 4x4 mm का जो मेरा मल्टी बैरल बॉक्स है, एमसीबी बॉक्स है, उसका खपत बहुत ज्यादा है, कंज्यूम जो है वो ज्यादा हो रहा है उसका स्टॉक का, तो हम उसको मंगा करके ज्यादा रखेंगे। तो ये चीजें हैं, यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टॉक क्वेरी देख रहे हैं, स्टॉक क्वेरी को भी देख सकते हैं। तो स्टॉक क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है अगर हम टैली में बात करेंगे। टैली का इन्वेंट्री फीचर्स का अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ से स्टॉक क्वेरी जो है आप देख रहे हैं कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, स्टॉक क्वेरी। अब स्टॉक क्वेरी है क्या, कोई बताएगा मेरे को स्टॉक क्वेरी क्या है? कोई भी एनिमल अगर जवाब देना चाहता है तो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो प्रशांत जी, आवाज आ रही है? सौरभ? यस सर। स्टॉक क्वेरी जो है अगर आप कस्टमर्स को बता दें कि ये किस तरह से हेल्प करता है, स्टॉक क्वेरी हमारे एक फीचर्स है जो कि हम गोटू के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये है कि और किस तरह से कस्टमर को एक क्लिक में, विदाउट कोई समय गंवाए के क्लिक में किस तरह से वो उसको हेल्प करेगा कुछ चीजों को समझने के लिए। ये बता सकते हैं आप? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सौरभ, अगर आइडिया है। सर थोड़ा आइडिया हम बता सकते हैं। स्टॉक हाँ क्यूरी को बताइए। जैसे लगता है कोई भी अगर आइटम हमारे स्टॉक समरी में नजर आता है उसके बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए कि वो कब आया था, किस रेट में पहले परचेज किया गया था, और बाद में जब आया तो किस रेट में परचेज हुआ और किस कंपनी से आया, ये सारा कुछ डिटेल्स स्टॉक क्यूरी में देख सकते हैं। हम्म, वेरी गुड वेरी गुड। तो इससे क्या है कि एक क्लिक में मेरे को पता चल जाता है कि इसका लैंडिंग प्राइस क्या हो रहा है। बात समझ रहे हैं? लैंडिंग प्राइस क्या था इसका, इसका कॉस्टिंग क्या गिर रहा है, मैं बेच रहा हूँ तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है ना। उसके बाद जो इसका अभी अवेलेबल जो इफेक्टिव रेट है ये पता चल जाएगा। उसके बाद उस कौन से लोकेशंस में है ना, उसका कितना अभी यूनिट बचा हुआ, ये सारी चीजें मतलब एक तरह से ब्लूप्रिंट अगर हम बात करेंगे एक स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का, है ना, तो एक पूरा का पूरा उसका खाका, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं, पूरा का पूरा जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, दिख रहा है? तो यहाँ पे देखिए कि एक आइटम है मेरे पास, हैवल्स लाइफ लाइन प्लस करके, ठीक है, 1 ये 1 स्क्वायर का है, पीवीसी पाइप है, केबल ब्लैक करके है ये। जैसे इसमें आप देखिएगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है वो है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को हम इसी से अच्छे बेटर तरीके से बता पा रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने एक होलसेलर, बहुत बड़े होलसेलर है, उनका कॉन्फ़िगर करा है हम लोगों ने जाके, 3-4 दिन टाइम लगा था। तो उसमें क्या था कि उनका था कि ब्लैक कलर का भी आता है, जो ये आप देख रहे हैं आइटम, केबल जो है ब्लैक भी आता है, ब्राउन भी आता है, व्हाइट भी आता है। तो उसमें से किसका कितना खपत हो रहा है, तो ये भी लिखना पड़ता है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था हम लोग के लिए, काफी सारा स्टॉक था, 300-400, तो उसके ये थे, एक सेगमेंट में स्टॉक थे, 3 से 4 हजार स्टॉक हम लोगों ने बनाया उसका, ठीक है, कॉन्फ़िगर करा। तो ये बहुत अच्छा लगा और सीखने को मिला। तो उस हिसाब से आप कॉन्फ़िगर करेंगे ग्रुप कौन सा है, हैवेल्स। क्लोजिंग बैलेंस देखिए यहाँ पे पता चल रहा है 8-9 अभी मेरे पास बचा हुआ है। कॉस्टिंग प्राइस जो हो रहा है उसकी क्या है ना, 607 रुपये 85 पैसे है ना। कॉस्टिंग मेथड क्या है उसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना पड़ रहा है ना।
कैटेगरी क्या है, तो केबल्स का 6 जो ग्रेटर देन 6 स्क्वायर एमएम का है कैटेगरी। क्लोजिंग वैल्यू क्या है वो पता चल रहा है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे वो चीजें भी दिख रही है कि मैंने जो सेल करा था है ना, लास्ट परचेज डेट जो है वो क्या था उसका, 30 सितंबर को परचेज किया, कितना क्वांटिटी परचेज किया, कितने के रेट से किया है, तो मैंने कब कब उसको परचेज किया, उसकी क्वांटिटी, ठीक है, और उसका जो भी रेट है वो दिया है, उसका अमाउंट दे रहा है। उसके बाद लास्ट मैंने कब सेल करा है, उसकी भी क्वांटिटी, क्या डिस्काउंट दिया है मैंने, उसके बाद मेरे को क्या पड़ रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपके निकल करके सामने आएगी। ठीक है, इसमें बैच अगर वगैरह रहेगा, गोदाम वगैरह भी रहेगा। देखिए बैच गोदाम है, प्रतिलक नगर गोदाम है, बैच प्राइमरी बैच में है ना। तो ये सारी चीजें आपको निकल करके सामने आएगी। तो एक बार में आप एक स्टॉक आइटम का पूरा नफा नुकसान, उसको बेच करके मेरे को क्या फायदा हो रहा है, कितना मेरा स्टॉक वो निकल रहा है, कितना में मैंने बेचा, लास्ट कब मैंने बेचा था, कितना स्टॉक बेचा था, पूरा ए टू जेड खाका ब्लूप्रिंट जो है आपके सामने एक ये में चलाएगा सर। तो फिर उस हिसाब से आप अपने स्टॉक आइटम को जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि मेरे को कितना मंगाना है, मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम को कितना स्टॉक करके रखूं अपने गोदाम में, या स्टॉक आउट कर दो इससे और नहीं मंगाने, क्योंकि कंपनी से ना प्रेशर रहता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप समझेंगे, तो कंपनी का एक कंसेप्ट होता है कि मेरे को स्टॉक को घुसाना है, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक दुकान खोलता हूँ, मैं एक होलसेलर रिटेलर किसी भी स्टेज पे, चाहे मैन्युफैक्चर हूँ, मैन्युफैक्चर अगर छोड़ देते हैं, सॉरी मैन्युफैक्चर छोड़ दो, अगर मैन्युफैक्चर आप छोड़ देते हैं तो वहां से सुपर स्टॉकिस्ट का कंसेप्ट आता है, स्टॉकिस्ट का कंसेप्ट आता है, किसी किसी कंपनी में डायरेक्ट होलसेलिंग होता है, किसी किसी कंपनी में आपका रिटेलिंग होता है, होलसेलिंग नहीं, आप डायरेक्ट माल ले सकते हो रिटेलर। तो किसी भी चैनल पे रहो, चाहे आप सुपर स्टॉकिस्ट हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे आप होलसेलर हो, रिटेलर हो, या किसी भी चैनल पे, तो क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट बेचने का टारगेट है, जैसे हम लोग को टारगेट मिलता है, उसी डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को भी टारगेट रहता है। और कंपनी जो है एक अमाउंट का स्टॉक आपको ठोकना चाहती है, ठेठ लैंग्वेज में क्या, आपके गोदाम के अंदर ठूसना चाहेगी। ठीक है, कि आप 5 लाख का ये ले लो। ठीक है, मान लीजिए मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो बोले कि आप पीवीसी पाइप बेच रहे हो, रनिंग पाइप है, वायर है, मेरा मल्टी सॉकेट है, मेरे पास लाइटिंग का सेगमेंट भी है, तो आप इतना मेरे से लाइटिंग का सेगमेंट का इतना माल। अब हम डिसाइड करेंगे कि मेरा कौन सा रनिंग हो रहा है, कौन से को मेरा माल बिक रहा है। अभी मान लीजिए लाइटिंग का ही बात करेंगे, अगर लाइटिंग में मेरा 4 आइटम है, सपोज करिए, बात समझ में आ रही जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि आप लोग कैसे बताना है इन चीजों को, समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर। हेलो, हाँ सौरभ, समझ में आ रहा है? जैसे भी क्या है यस। सौरभ, जैसे कि हाँ, जैसे भी क्या है कि मेरे पास 4 लाइन आइटम है, बात समझो, कि अगर मेरे पास 4 लाइन आइटम है, जैसे मेरे पास एक आइटम है लाइटिंग का, ये बता रहे हैं लाइटिंग का, मेरे पास एक डिमर है, ठीक है, एक नाइट बल्ब है, एक कलरफुल वाला जो बल्ब होता है, जो कि हम लोग डीजे बल्ब बोलते हैं, वो है, और एक मेरा जो है वो जो ये आपका गार्डन लाइट है, ठीक है, ये 4। अभी हमको ये पता चलेगा कि अब पार्टिकुलर जो बंदा है, मेरा कंपनी का जो बंदा है, ये मेरे को क्या बोल रहा है, ये मेरे को ये बोल रहा है, कंपनी का जो भी मैनेजर वगैरह जो सेल्स कर दे, कि आप ये लाइटिंग सेगमेंट 5 लाख का आपको करना ही करना, आपको खरीदना है, परचेज करो करो, वो ठोकेगी तो प्रेशर। तो अभी हम इधर देखेंगे कि मेरा जो पर्टिकुलर उसमें मेरा गार्डन लाइट दिख ही नहीं रहा, लास्ट में 6 महीने पहले सेल हुआ है, ठीक है, वो भी 4 क्वांटिटी क्यों रखेगा मैं ये देखिएगा कि मेरा जो है 3 सेगमेंट, मान लो कि मेरा जो डिमर बल्ब है, या फिर मेरा जो है आपका डीजे बल्ब है, या फिर मेरा नाइट बल्ब है, ठीक है, या फिर जैसे कैटेगरी था मूनलाइट जिसको बल्ब बोलते हैं, वो है मेरा, ठीक है। तो ये मेरा जो है, या अल्फा बल्ब है, तो ये सब कैटेगरीज है, ठीक है, नेम से आप कभी कॉन्फ़िगर कीजिएगा तो जानिए। तो ये जो है चीजें मेरा ज्यादा रनिंग हो रहा है, तो हम उसको ज्यादा ये करवाएंगे ना, ठीक है। तो बाकी आप बोलेंगे कि ठीक है, आप बोल रहे हो अपना स्टॉक, लेकिन मेरे को ये स्टॉक तो निकल ही नहीं रहा है, लास्ट में 6 महीने पहले बिका था, उसका भी डिमांड नहीं, तो मैं इसका स्टॉक नहीं करूंगा, अब उसके बदले में मेरे रनिंग उसका स्टॉक देख, ठीक है। तो स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट टू सी हु इज बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक टू यू, देख रहे हैं ना। तो स्टॉक क्वेरी ये भी रिपोर्ट बताता है साथ साथ कि आप कौन सा माल आपका कौन खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, ठीक है, उसका लैंडिंग क्या पड़ती है, सारी चीजें, है ना। तो हम उस स्टॉक को नहीं, स्टॉक आइटम को हम अपने ये में स्टॉक स्टॉक करके रखेंगे, जो कि मेरा अभी माल नहीं निकलता, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग, ठीक। अभी क्या चीज है, अभी गोटू से एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर है, ये आप देख रहे हैं, जो दिखा रहा है आपको, यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, स्टॉक
आइटम मूवमेंट एनालिसिस, मतलब स्टॉक का जो आइटम है, मेरा जो स्टॉक आइटम पर्टिकुलर तो मेरा स्टॉक आइटम है, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, मतलब वो पड़ा हुआ, मान लीजिए मैंने परचेस करके रखा स्टॉक आइटम मूवमेंट एनालिसिस में चीज देखते हैं कि मेरा स्टॉक का मूवमेंट कैसा, गति क्या है, क्या वो एक जगह स्थिर है, हम खरीद करके रखे, मान लीजिए 6 महीना पहले खरीदे, है ना, 5 महीना पहले खरीदे, ठीक है, अभी क्या है कि उसका गति क्या है ना, वो कितने दिन से मेरा रनिंग हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि मेरा बहुत दिन से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक आइटम मूवमेंट एनालिसिस आपको एनालाइज करवाता है कि आपका बेस्ट सप्लायर कौन है, आपका बेस्ट कस्टमर कौन है, समझ रहे हैं बात को, है ना। तो सप्लायर और कस्टमर दोनों का ही जानकारी आपको पता चलेगा, अच्छा ये कस्टमर है, इसको ये ज्यादा माल मेरा लेता है ना, समझ रहे बात को, मेरा ज्यादा आइटम ये निकलवाता है, तो ये चीजें पता चलेगी। देखिए यहाँ से, अभी देखिए यहाँ पे मूवमेंट इनवर्ड हो रहा है, मूवमेंट आउटवर्ड हो रहा है, ठीक, ये दो चीजें हैं, है ना। यहाँ से आपको सप्लायर मूवमेंट इनवर्ड में आपको क्या दिख रहा है, तो जो भी मेरा सप्लायर है, ठीक है, जैसे अनन्या इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर, इसे हम 15 नॉस खरीदे थे, बेसिक इसका रेट कितना था, 3210 रुपया का, ठीक है, खरीदे थे, तो वैल्यू मतलब 48,150 रुपया का इससे खरीदे थे, ठीक है, कुछ माल खरीदा होगा, ठीक है। उसके बाद सत्या एलईडी लाइट प्राइवेट लिमिटेड है, इससे हम खरीदे हैं लगभग लगभग 4 लाख का माल, ठीक है। अब मेरा बायर जो है कौन कौन सा मेरा बेस्ट बायर है, यहाँ से पता चल रहा है कि जो एस डी आरती इंटरप्राइजेस है, इससे मेरा 83 हजार का माल निकला है, और मेरा एस डी रश्मि ट्रेडर्स है, इससे मेरा 3840 रुपया के हिसाब से, रेट के हिसाब से 19 यानी लगभग 72 हजार का। तो स्टॉक आइटम मूवमेंट एनालिसिस आपको एनालाइज करता है कि आपका बेस्ट सप्लायर कौन है, आपका बेस्ट कस्टमर कौन, ठीक है। यहाँ से ये चीजें आपको, एक मिनट का ब्रेक, 1 मिनट जस्ट हमको ब्रेक देंगे, हम just पानी पी रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से ये सारी चीजें आपको पता चलेगी कि आपका जो है बेस्ट जो है सप्लायर और बेस्ट कस्टमर कौन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, कस्टमर का लेजर का मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ से। इससे क्या पता चलेगा, क्वांटिटी वाइज भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि अभी बाइंग ट्रेडिंग क्या ट्रेंड क्या है, सेलिंग कैसे हो रहा है, इसको देखिए, जो आपको पहले भी दिखाया था, ठीक है, क्वांटिटी वाइज भी आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर है आपका, कि आपका पर्टिकुलर क्वांटिटी कितना का सेल हो रहा है, रेट तो खैर है ही, लेकिन पर्टिकुलर क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं, तो क्वांटिटी वाइज यहाँ से आप शॉर्टिंग कर सकते हैं चीजों, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी। उसके बाद जैसे यहाँ पे एफिशिएंटली जो आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं गोटू से, जो भी आपका बिल रिसीवेबल है या बिल पेएबल है, ठीक है, मान लीजिए कि अभी आपका कोई भी बिल है, अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 महीने से ज्यादा ग्रेटर देन हो गया है, ठीक है, तो क्या मेरा बिल रिसीवेबल है कितना, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं पूरा का पूरा खाका, ये देखिए, ये आपको पूरा का पूरा दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मेरा जो है पार्टी है ना, जैसे एस टी आदर्श इंटरप्राइजेस है, ठीक है, तो अभी जो है 101 पेंडिंग अमाउंट पहले आपको दिख रहा है कि कितना का पेंडिंग अमाउंट है, तो यहाँ पे जैसे सबसे ज्यादा तो मेरे को अभी यहाँ पे दिख रहा है कि एस टी आरती इंटरप्राइजेस एंड एस टी आदर्श इंटरप्राइजेस, तो मेरे को यहाँ से पता चल रहा है कि जो एस डी आदर्श इक्विपमेंट्स है, इससे मेरे को 10,20,414 रुपए 64 पैसा का बिल मेरे को लेना है। अब उसका टाइमिंग कितना हो गया देख रहे हैं, ग्रेटर देन 180 दिन, 6 महीने से ज्यादा हो गया, ड्यू हो गया, है ना, अभी वो पता चल रहा है ना। पहला जो लगभग 1 लाख का बिल था वो 1 नवंबर 2019 को हुआ, तो अभी पेंडिंग है। उसके बाद फिर एक बिल और हम लोग रेज किए थे 30 अप्रैल 2020 को, 3,88,000 का, वो भी पेंडिंग है।
तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। तो यहाँ से जो भी बड़े-बड़े डेप्टर्स हैं, ठीक है, उसको आप कॉल कर सकते हैं, उसको रिमाइंडर डाल सकते हैं, उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, उस पे प्रेशर बना सकते हैं कि अभी यार क्लोजिंग होने वाला है, आपका इतना टाइम से जो है इतना का बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आप इसको क्लियर करो, है ना? इस बिल के अगेंस्ट में। तो आप तुरंत भी जैसे मान लीजिए आप अपने बायर को कॉल सॉरी अपने जो भी आपने जिससे भी माल जिसको भी माल बेचा है सेलर, तो आप कॉल कर सकते हैं उसको, आपको तुरंत आपसे पूछेगा कि अच्छा कौन से बिल के बारे में आप बोल रहे हो, तो आप पूरा डिटेल हायरार्की उसका बता सकते हो, है ना? कि ये बिल नंबर है, इस बिल नंबर के अगेंस्ट में हम आपने पेमेंट मैंने आपका इतना का पेमेंट बाकी है, इतना अमाउंट का पेमेंट ड्यू है आपको, तो पूछेगा कब से ड्यू है, तो ड्यू ऑन डेट भी आप बता सकते हो कि सर आप अपने अकाउंट में या अपने जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें आप बुक्स मिला लो, ठीक है, मेरे यहाँ से तो इतना तारीख को है, ठीक है, तो अपना कुछ मिलाएगा, ठीक है। तो वहाँ से फिर वो देखेगा कि अच्छा हाँ, इतना टाइम हो गया है सर, है ना? तो एक एफिशिएंट या फिर अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका जो है प्रिंट आउट निकाल करके भेज दो उसको, ठीक है, पर्टिकुलर का जाओ और प्रिंट आउट निकाल करके भेज दो कि आपका इतना बाकी है। तो यहाँ से जो भी एजिंग है, अप्लाई एजिंग टू कस्टमर्स रिसीवेबल रिपोर्ट मोर देन 6 मंथ और एनी पीरियड ऑफ योर चॉइस, ठीक है। एजिंग रिपोर्ट जो होता है विल गिव यू इनसाइट ऑन इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो रिपोर्ट है ये आपको बहुत ही इफेक्टिव और जो भी इफेक्टिव जो होगा कलेक्शन करके देगा, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वो जो भी है आपका खड़ा है, ठीक है, मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है जिस भी जिस पार्टी से, तो ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में तगादा करना बोलते हैं, अगर ठेठ लैंग्वेज में बोले तो तगादा करना बोलते हैं। तो आप जो है वो पार्टी जिसका बड़ा-बड़ा जो पैसा जो आपका फंसा हुआ है उससे आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से तगादा कर पाइएगा। क्योंकि आपके पास वैलिडेशन प्रूफ रहेगा, आप एक बार में उसको मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दो उसको, ठीक है, प्रिंट करके भेज दो, मेल कर दो कि सर आपका प्रूफ के साथ कि ड्यू डेट इतना था सर और अभी इतना दिन हो गया है सर, है ना? या फिर अगर ठीक है आप नहीं कर रहे हो कोई इश्यू नहीं है, अब हम इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर देंगे, है ना? तो फिर ये भी पूछेगा। तो अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक सिनेरियो बता रहे हैं, एक बिल है आपका जैसे कि 30 अप्रैल का, ठीक है? तो आपने एक बोला कि आपका लगभग-लगभग जैसे आप क्या होता है कि बिज़नेस के टर्म में आप उसको ज़िक्र नहीं करते हो कि कभी-कभी क्या होता है कि बिज़नेस रिलेशन एक हार्ड एंड फास्ट जो रिलेशन नहीं होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होना पड़ता है। तो आप ठीक है, क्योंकि वो आपसे माल तो ले ही रहा है ना? ठीक है, भले पैसा पर फँसा हुआ है लेकिन रेगुलर माल ले रहा है। तो अभी क्या है कि आप उसको बोलते हो कि आपका लगभग-लगभग 6 महीने से पड़ा हुआ है। तो बोला ठीक है तो अभी क्या है कि अगर आप नहीं दीजिएगा तो फिर आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना। मान लीजिए वो कस्टमर एग्री कर गया, आपने इंटरेस्ट चार्ज हुँ? अब जब पे कर रहे हैं, करने के बाद ये तब तो लड़ेगा, बोलेगा कि नहीं 6 महीना नहीं, अप्रैल से नहीं था मेरा तो बुक्स में 2 महीने आप फिर आप क्या करोगे आप उसको प्रूफ दिखा सकते हो कि आपका देखिए ये इस डेट को बिल हुआ था, इस डेट से मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो आपका ये इंटरेस्ट हो रहा है कैलकुलेट करके। तो ये सारी बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो भी है कस्टमर को अभी क्लोजिंग के टाइम में उसके जो आउटस्टैंडिंग है उसको मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है एक इवेंट प्लान करें, ठीक है? जिसको भी चाहिए डाटा मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग बनाइए या फिर मेरे डाटा पे भी आप दिखा सकते हैं, सर ये चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और अगर कोई कस्टमर कुछ कस्टमर तैयार होते हैं तो आप अभी बता सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में बता सकते हैं, है ना? तो ये इवेंट जो है आप कर सकते हैं, इस तरह के इवेंट जो है कर सकते हैं ताकि जो है कस्टमर जो है आपसे कनेक्टेड रहे, है ना? उसके बाद देखिए एक और ऑप्शंस है आपके पास, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे बेटर विजिबिलिटी ऑफ योर बिज़नेस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि रेशियो एनालिसिस तो रेशियो एनालिसिस जो है आप ये भी बताइए कि सर रेशियो एनालिसिस जो है, ठीक है? यहाँ से हम ये दिखा सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से रेशियो एनालिसिस जो है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, हम आपको ये करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से आपको देख सकते हैं, तो रेशियो एनालिसिस क्या बताता है, जैसे पीपीटी में आपको शो कर रहा है कि रेशियो एनालिसिस आपका जो हेल्थ है बिज़नेस का, उसके बारे में बताता है, बिज़नेस का लिक्विडिटी कितना है ना? बिज़नेस का अभी कैपिटल कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, तो ये का पूरा हेल्थ को बताता है। एक पर्टिकुलर फर्म का पूरा 1 साल का, 1 फाइनेंशियल ईयर का पूरा हेल्थ को बता रहा है कि अब उसके पास वर्किंग कैपिटल कितना है। देख रहे हैं आप? एक साथ सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी।
तो ये कहे कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है उसके पास, उसका डेब्टर कितना खड़ा है, कितना पैसा उसको रिसीव करना है, आज के डेट तक उसके पास क्रेडिटर कितना है ना? कितने का उसने सेल किया है, परचेज़ किया, कितना स्टॉक है उसके पास, उसके फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है ना? वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर कितना है, इन्वेंटरी टर्नओवर कितना है, क्लोजिंग स्टॉक का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी कैपिटल है, ठीक है, उसपे कितना इन्वेस्टमेंट वापस आया, रिटर्न आया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंट उसको रिवर्स आया है, वो देख सकते हैं। रिकवरी टर्नओवर इन डेज, कितने दिन में रिकवरी हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट उसको कितना पड़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना था उसका, ये सारा परसेंटेज आपको दिखेगा। तो ये सारी चीजें आप जो देख सकते हैं। तो ये रेशियो एनालिसिस जो है, ठीक है, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट फीचर है, एक तरह से बोला जाए तो ये आप उसका हार्ट मान सकते हो बिज़नेस का पूरा ब्लड सप्लाई, पूरा का पूरा कैश का मूवमेंट, पूरा का पूरा उसका फंड का पूरा जो उसका कैपिटल है, हम बोला जाए तो एक तरह से आप उसका हार्ट समझ सकते हो कि सारी की सारी लाइनें जो है बिज़नेस की यहाँ से जुड़ती है, और पूरा का बिज़नेस का जो एक खाका है, आप यहाँ से एक बार में देख सकते हो, और फिर आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि मेरा एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, उसको अगर कॉस्ट कटिंग करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, मेरा जो भी डेप्टर है उससे पैसे रिसीव करने पड़ेंगे। सब अकाउंटिंग लॉजिक है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बताते बताते हम अकाउंट ज्यादा बताने लग जाते हैं। तो खैर वो टाइम भी आएगा तो वो अलग से आप लोगों को बताया जाएगा कैसे चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं। जब अकाउंटिंग का एडवांस अकाउंटिंग का सेशन चलेगा तो उसमें हम लोग दिखाएँगे आप लोगों को कि कैसे हम लोग प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना जो कैपिटल है उसको कैपिटल गेन का कांसेप्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी इस पे खैर अलग चीज़ है, इस पे हम नहीं जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। देखिए वही चीज़ आपको दिखाया गया है यहाँ पे पीपीटी में, जो हम आपको लाइव दिखाएँ यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए। यहाँ से जैसे आप करंट रेशियो पे अगर आप खोलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। यहाँ पे देखिए अनएडजस्टेड फॉरेस्ट गेन या लॉस जो है, मैंने इतना खरीदा था लेकिन नॉन करंट एसेट कुछ है तो वो दिखेगा। यहाँ पे देखिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप पीएल अकाउंट भी देख सकते हैं। पीएल अकाउंट आपको क्या बताता है, अभी देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास ऑप्शन है, देख रहे हैं आप? कि मेरा 2 फाइनेंशियल ईयर है, अपना एक 20-21 का फाइनेंशियल ईयर है। और सॉरी थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगा मैं, अगर मेरी आवाज़ कहीं पे भी थोड़ी-सी कम अगर आप लोगों को पहुँचे, तो आप लोग एक बार बोल सकते हैं मेरे से, ठीक है? कि सर कहीं पे आवाज़ क्योंकि थोड़ी-सी तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है ना? तो मैं थोड़ा-सा ज़ोर से ये नहीं बोल पा रहा हूँ थोड़ा-सा। तो क्या है कि यहाँ पे 2 फाइनेंशियल ईयर जो हैं, जैसे 20-21 का फाइनेंशियल ईयर है और 19-20 का, तो कंपैरेटिवली दोनों फाइनेंशियल ईयर को दिखलाया गया है यहाँ पे कि क्या चीज़ें हो रही थी। आप यहाँ से एक बार में ट्रैक कर सकते हो कि मेरा 2 साल में मैंने क्या, मेरा जो भी बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़ा, मैंने क्या-क्या किया। अभी 2019-20 में मैंने देखो सेल्स किया गया था 51 लाख, लगभग 32,000 का सेल किया था। क्योंकि बाय द टाइम ऑफ 20-21 के फाइनेंशियल ईयर में ये भी लगभग 82 लाख 94,000 का, है ना? वहाँ पे फिर मैंने ओपनिंग स्टॉक वगैरह जो है मेरा 26 लाख का था, अभी 51 लाख का हो गया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 16 लाख का था, मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ बढ़ गया है 16 लाख से 32 लाख हो गया है लगभग। तो क्या है कि यहाँ मैंने खर्चे कुछ किए हैं और मोटा-मोटी तौर पे मेरा बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है। तो आप यहाँ से जो है कंपैरेटिवली कंपेयर कर सकते हैं द बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है? और आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना बिज़नेस का ग्रोथ को, अपना बिज़नेस का चैलेंजेस को, कि मेरे बिज़नेस में क्या-क्या चैलेंजेस आ रहा है, हम उसको किस तरह से इस फाइनेंशियल ईयर में और आगे लेकर के जाएँ। अगर ग्रोथ में है वेरी अच्छी बात है, अगर ग्रोथ में नहीं है तो ग्रोथ के लिए हम लोग क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या सेल को इंक्रीज़ करना है, क्या जो मेरा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था वो मेरे को बहुत ज़्यादा बॉदर दे रहा है,
तो मेरे को इस बार स्टॉक खाली करना है, तो मेरे को और ज़्यादा जो भी स्टॉक है और मेरे को स्टॉक अभी बचा करके नहीं रखना है, या मेरे को और माल जो है प्रोडक्ट मंगाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देख पाएँगे, क्योंकि बिज़नेस में जैसे जो पीएल अकाउंट होता है, इससे आप चीज़ें बता सकते हैं कि आपको किस कारण से, यहाँ से देखने से आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि ऐसा कौन-सा वजह है, ऐसा कौन-सा कारण है जिसके कारण जो मेरा बिज़नेस का ग्रोथ है वो स्लो हो गया है, या फिर मेरा बिज़नेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा, या कर भी पा रहा है तो जिस रेशियो में हम चाह रहे थे उस रेशियो में नहीं कर रहा है। तो मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप देख रहे हैं कि मेरा सेल हो रहा है। मतलब चलो सेल तो ठीक-ठाक हो रहा है मेरा, सेल इंक्रीज़ कर रहा है। बट सेल इंक्रीज़ करने के बाद भी अगर मेरे को नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरा अपनी जो भी स्टॉक है, ठीक है, मैंने वो काफ़ी मैं निकाल नहीं पा रहा था, उसके बाद मेरा और दूसरी चीज़ें क्या है कि मैं स्टॉक मंगाता गया, है ना? बहुत सारा स्टॉक। उसके बाद मेरा जो खर्चा है, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो आप देख रहे हैं, उसके कारण भी आपका नेट प्रॉफिट पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़े। कभी-कभी हम देखते हैं कि मेरा कुछ जो बिज़नेस है, अभी अब एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं, मैं एक छोटा-मोटा मैं एक व्यापारी हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना क एक मोबाइल मेरा छोटा-मोटा सेंटर है, ठीक है? अभी मैं मोबाइल का लेमिनेशन कर रहा हूँ, मोबाइल के पीछे का कवर वगैरह बेच रहा हूँ, छोटे-छोटे एक्सेसरीज़ बेच रहा हूँ। तो अभी क्या है कि मेरे को खरीद पड़ रहा है ₹50, ठीक है? मैं बेच रहा हूँ उसको ₹100 में। अभी मेरे पास आप आते हैं, ठीक है? आप मेरे दोस्त है, यार है, आते हैं। अब आप बोलते हैं, "अरे! कैसे क्या पड़ता है लैंडिंग क्या पड़ता है?" ₹50 पड़ता है लैंडिंग। आपको सच्चाई बता दी। कितना बेचता है? ₹100 में बेचता है। अब बोलेगा, "अरे यार! ₹50 में खरीदता, ₹100 में बेचता, तो मार्जिन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमाते होंगे।" बोले, "अच्छा।" लेकिन क्या है, उसको तो लग रहा है कि मतलब ₹100 अगर 50 में खरीद रहा है, 100 में ₹50 सीधा बचा रहा है, दुगना का फ़ायदा है। लेकिन उसके बाद क्या है, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि मेरा जो खर्चा है ना? वो जो माल को लाने और बेचने के बीच का जितना सारा खर्चा है, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो मेरा ज़्यादा पड़ रहा है। समझ रहे हो बात? जैसे हो सकता है कि मैंने स्टाफ रखा हुआ है, उसको मैं सैलरी देना पड़ रहा है ना? इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना पड़ रहा है, दुकान का रेंट देना पड़ रहा है, अदर कुछ खर्चे हो रहे हैं। तो काट करके मेरा हाथ में जो अगर नेट प्रॉफिट दिख रहा है, वो बहुत कम आ रहा है। तो उसके बीच के खर्चे को मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का जो रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा अंतर ना रहे, है ना? ग्रॉस प्रॉफिट अगर मेरा ठीक-ठाक हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी उसके आस-पास रहे, बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। तो इस तरह से हम अपने चैलेंजेस को फाइंड कर सकते हैं कि क्या-क्या चैलेंजेस मेरे बिज़नेस में आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे अभी सेव भी कैपेबिलिटीज़ भी बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग एक बार सेव कर देते हैं जाकर के, तो फिर क्या होता है कि दूसरा बार जितने भी मेरे पर्सनलाइज़ रिपोर्ट है, तो उसको हम ईज़ी जो है, ईज़ी तरीके देख देख सकते हैं, बार-बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली मेरा लॉग जो बनता है सेव व्यू का, उसमें आ जाता है मेरा, है ना? तो ये भी काफ़ी सारा टाइम बचा रहा है मेरा। ये देखिए, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, रिपोर्ट्स को हम ईज़िली जो है एक्सेस कर सकते हैं, जो भी मेरा पर्सनलाइज़्ड रिपोर्ट है, जो भी हम सेव करके रखे थे। तो इसको भी हम ईज़िली जो है एक्सेस कर पाएँगे यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इसमें आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना है, थ्रू द प्रोडक्ट, थ्रू द कैपेबिलिटीज़ कि ये सर ये बेस्ट कैपेबिलिटीज़ है। ये आपके बिज़नेस को एनहांस करने में मदद करे। जैसे मैंने अभी सेव व्यू के बारे में बताया कि ये आपको एनहांस करेगी कि एक बार आपने रिपोर्ट सेव कर दी, फिर आप सेव व्यू में जाकर के जो ऑप्शंस है, वहाँ से देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा जो है ऑप्शंस है, जो कि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचाएगा, पहला। दूसरा, आपका बिज़नेस का जो भी क्लोज़र हो रहा है, तो ड्यूरिंग द क्लोज़र आपका जो भी बिज़नेस में आपको एक समरी, ऑल समरी, 1 साल में आपने क्या किया, है ना? आपने बिज़नेस में क्या किया? क्या आपका लुक पॉइंट था? आप क्या करते आ रहे थे? पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको पता चलता जाए। अच्छा, मेरा इतना केटा मेरे को अभी मेरे को इतना पैसा चुकाना, मेरे ऊपर इतना लायबिलिटी है। अगर मेरे ऊपर इतना लायबिलिटी है, मेरे को इतना पैसा चुकाना है, अब वो डेब्टर की तरफ देखेगा ही नहीं, बात समझो आप, डेब्टर की तरफ देखेगा नहीं, तो उसका दिमाग पे तो सायरन बज जाएगा ना, कहने का बात है, उसका दिमाग का तो भाजी-पाला हो जाएगा, है ना? यानी मैं इतना कहाँ से देगा? लेकिन भाई तुम इधर भी तो देखो कि तुमको इतना पैसा रिसीव करना है ना बड़े-बड़े डेब्टर से, तो उन लोगों को नोटिस भेजो, वो लोग को मेल करो, वो लोग को अपना बंदा भेजो कि भाई इतना पैसा पड़ा हुआ है, आप कब पेमेंट करोगे? क्योंकि आपके ऊपर भी तो प्रेशर है ना, क्योंकि आपके ऊपर कैटर पार्टी चढ़ कर के आपको बोलेगा कि जो भी बायर है जिसे आपने माल खरीदा कि भाई मेरे को लौटाओ एंड ऑफ द ईयर, तो आप कहाँ से दोगे?
तो आपके पास क्या है, आप अपने डेप्टर की तरफ देखते हैं, तो वहां से आउटस्टैंडिंग जो है ज्यादा से ज्यादा आप अपने डेप्टर से पैसा रिसीव करने का कोशिश कर, उसके बाद ये चीजें हो जाएगी। देखिए कि अगर आप मैक्सिमम पैसा रिकवर कर पाए, तो क्या है कि आप उसी पैसे से जो है अपना जो जो भी आपका लायबिलिटीज को दे पाएंगे, चुका पाएंगे, तो आप और कर्जे पे नहीं जाएंगे। आप अभी सोच रहे होंगे कि सर हमको बैंक से, और सोच रहा हो कि इतना चुकाना, तो बैंक से लोन ले लो। हो सकता है कि आपने एक लोन का प्लान भी कर लिया हो कि मेरे को 10 लाख लोन लेना, 20 लाख लोन, लेकिन कहीं से अगर आपको 10 लाख का रिकवरी आ जाए, जो भी आप डेप्टर, तो आपको आपका तो 50% जो लायबिलिटी कम हो गया, आपका 50% बोझ कम हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं, तो ये कैसे आपको एक्सप्लेन करना है इन सारी चीजों को, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते, कितने अच्छे तरीके से उसके दिमाग में डाल सकते हो, बस यही आर्ट है। दिस इज द आर्ट कि आप मैसेज कैसे कन्वे करते हो। ठीक है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है। मैं इस बात से बिल्कुल ही मतलब डिनाई करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन दिखा करके प्रोडक्ट बिकता है। अगर कोई बोलता है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने टैली में सेल करा है सालों तक, मैंने हार्डवेयर सेल करा है सालों तक, और बहुत सारी जगहों पे मैंने सेल करा कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन दिखा करके आप कभी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हो। आपके पास वो आर्ट होनी चाहिए कि आप उसको, उसके कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्रेस कैसा करते हो, समझ रहे? क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट ही मेरे को दिखाना था, हम तो ज्यादा सेफ व्यू है सर, इससे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं, उसके बिजनेस में कैसे आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे यूजफुल होगा, कैसे वैल्यू एडिशन करेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा रहे, मान लीजिए हम आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखा दिए, ठीक है, बहुत अच्छा फीचर्स बता दिए, बात समझिए, लेकिन वो आपके बिजनेस का काम का ही नहीं है, या फिर आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं पा रहे। दो चीजें होती है, या तो उसके काम की चीज आप नहीं बता पा रहे हो, पहला, दूसरा बता पा रहे हो लेकिन ठीक ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, को रिलेट नहीं कर पा रहे हो उसके बिजनेस से। अभी क्या है, एक एग्जांपल बताते हैं कि मान लीजिए मैं एक हार्डवेयर वाले दुकान के पास जाता हूँ, ठीक है, अभी उसको मैं बताता हूँ हार्डवेयर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, स्टॉक का प्रॉब्लम होता है। अब स्टॉक क्या होता है उसको पता ही नहीं चलता है मेरा स्टॉक, है ना? तो अगर हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाए, उसके बाद सेग्रीगेट भी किस तरीके से कर रहे हैं, बात समझो। सबसे पहले हमको ये पूछना पड़ेगा सामने कि सर आप कितने कंपनी का माल बेचते हैं, बताएगा मैं, तो आप माल का रिपोर्ट कैसा देखना चाहते हो, कंपनी वाइज देखना चाहते हो? तो बोलेगा हाँ मोटा मोटी हमको 4 कंपनी है, हमको कंपनी वाइज हमको देखना है कि मैं किस कंपनी से कितना, तो आप कंपनी वाइज सेटअप कर। अगर आपको कोई बंदा बोल रहा है कि आपको नहीं मेरे को आइटम वाइज प्रॉफिट चाहिए, तो आइटम वाइज, कोई बोला नहीं मेरे को कैटेगरी वाइज, मेरे को तार बेच करके कितना प्रॉफिट हो रहा है, वायर बेच करके या रनिंग पाइप बेच करके, तो हमको उतना आइटम नहीं जानना, कौन सा कंपनी का वो नहीं जानना है, मेरे को ये पता कि पाइप बेच करके मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, या मेरा रनिंग पाइप कितना निकल, बात समझ रहे हो यहाँ पे? तो आप उसको वहां से कोरिलेट कर पा रहे हो नहीं, उसके बिजनेस को हिट कर पा रहे हो कि नहीं, आपका प्रोडक्ट, आपका कॉन्फ़िगरेशन जो वो देखना चाह रहे हो दिखा पा रहे हो या नहीं, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे आप हार्डवेयर बेचो, चाहे आप सॉफ्टवेयर बेचो, किसी भी प्रोडक्ट, अगर उसको आप यूजफुल तरीके से नहीं दिखा पा रहे हो, उसके बिजनेस में वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे, तो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है, 100 फीचर दिखा दो, कोई भी वो काम का नहीं रहता। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे है कैश पेमेंट है सर, जैसे कि बहुत से लोग कैश पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी तो रूल्स जैसे बोलता है कि हम लोग को 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं करना चाहिए, कैश पेमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ से ये भी चीज देख सकते हैं सर कि एक बार आप सेव कर दिए हैं, ठीक है, तब यहाँ से सेव व्यू रिपोर्ट से आप इजी जो है एक्सेस कर सकते हैं। गो टू से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गो टू से आप जाइए सेव व्यू में, और यहाँ से कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा का कितना हुआ है, ये सारा एक एक बार में देख सकते हो। तो ये देखिए, जो पहले हम लोग अल्ट F12 से करके थे, याद है अल्ट F12 में करेंगे, जो मेरा फिल्टर का रेंज आता था, रेंज डाल करके हम लोग करते थे कि हाँ हैविंग लेजर अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 ग्रेटर देन 15, उतना झमेला झंझट करने की जरूरत नहीं, उसमें अल्ट F12 याद रखो, उतना सारा चीज डालो, ये तो टाइम का बर्बादी है, प्लस उनको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बिजनेसमैन थोड़ी दिमाग लगाएगा, बिजनेसमैन अगर दिमाग ही लगाता तो फिर वो टैली बेच रहा होता, वो अकाउंट्स कर रहा होता, वो अकाउंट्स में कॉन्फ़िगरेशन में अगर दिमाग लगाता तो वो ये सब कर रहा होता ना। तो बिजनेसमैन का मेन काम माल बिकना चाहिए भाई मेरा, धंधा में बैठ गया है, गल्ला में बैठ गया, चावड़ी में माल बिकना चाहिए मेरा बढ़िया, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ मारवाड़ी, हाँ, लोग माल बेचना है तो उतना बुद्धि नहीं लगाएगा, लोग बुद्धि लगाएगा माल बेचने में, ठीक है, अकाउंट्स बुद्धि नहीं लगाएगा, तो इन लोगों को सबसे इजी ऑप्शन देना है, ठीक है, कि सर अभी देखिए कि आप कितना कितना पेमेंट किए हैं, ठीक है, आप एक बार देख पाइएगा। तो यहाँ से जैसे हम दिखा रहे हैं आपको कि अच्छा ये मेरा ये खर्चा हुआ है, अच्छा ऑफिस एक्सपेंस में मेरा 15,000 खर्चा हो गया, चलो ठीक है, ये तो चलो चलेबुल है।
चल जाएगा। हाँ, कन्वेंस जो है दे रहे 12,000, अरे 12,000 पेमेंट किए, क्यों किए 12,000 पेमेंट? वो खोल कर देखिएगा, यहाँ पे मेरे को ज्यादा खर्चा लग रहा है ना? सर आपको यहाँ पे लग नहीं रहा कि आप 12,000, तो पूछिएगा ऑफिस एक्सपेंस में 10,000, अच्छा क्या क्या खर्चा हुआ भाई 10,000? तो इस सब पे वो ट्रैक करेगा ना कि इसका, अभी देखिए मोटा मोटी उसका खर्चा ही लगभग 80,000 के आसपास हो, तो ट्रैक करेगा ना कि कोशिश करेगा कि उसको 80,000 हुआ है तो किस किस चीज पे हुआ है, क्या कोई फालतू कन्वेंस तो नहीं दे दे रहे हैं हम, ठीक है, कि फालतू ऑफिस एक्सपेंसेस पे तो खर्चा नहीं हो रहा, तो उसको वहां से कॉस्ट कटिंग कर सकता है ना? देख रहे हैं, इजिली आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी कैश पेमेंट्स डन अबव अलाउड लिमिट एंड सेव द रिपोर्ट, ठीक है, ये सारी चीजें वो देख सकता है, कर सकता है। नेगेटिव स्टॉक का लिस्ट है। अब यहाँ से क्या था कि हम लोग कितना लंबा जाते थे इससे पहले, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते थे? स्टॉक समरी में जाते थे, वहां से एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाते थे, वहां से फिर नेगेटिव आइटम रिपोर्ट में जाते थे। हम आपको दिखाते हैं। देखिए स्टॉक्स हम लोग पहले क्या करते थे, हमको जानना पड़ता था, तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली से, देखिए फिर से हमको दिखा रहा है, गेटवे ऑफ टैली से हम लोग जाते थे पहले स्टॉक समरी, स्टॉक समरी पे आगे, स्टॉक समरी से हम लोग कहाँ जाते थे? एक्सेप्शन रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट से फिर हम लोग जाते थे नेगेटिव स्टॉक आइटम, यहाँ हम लोग जाते थे। है, तो ये हमारे लिए इजी है ना कि हम लोग तो सब कॉन्फ़िगरेशन पता है, लेकिन एक बिजनेसमैन को इतना सारा चीज जानना जरूरी है? नहीं जरूरी। वो अपना माल बेचेगा ना, अपना प्रोडक्ट बेचेगा, अपना धंधा पे ध्यान देगा, तो इजी वे में कैसे उसको, सर वही रिपोर्ट जो पहले हम लोग यहाँ से ऐसे करके जाते थे, ठीक है, आप अब गोटू के माध्यम से जो है वो देख सकते हैं। गोटू में जाइएगा, नेगेटिव स्टॉक टाइप कीजिएगा तो आपका नेगेटिव स्टॉक, ठीक है। देखिए यहाँ से नेगेटिव स्टॉक जो है आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या है नेगेटिव स्टॉक वगैरह, देखिए ये पूरा का पूरा आपका गोटू से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आपको नहीं लगता कि बहुत ही अच्छा फीचर है सर? आपका नेगेटिव स्टॉक का लिस्ट आप एक बार में देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ गो टू फीचर, जो कि आपको पहले उस तरह से जाना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बताओ, तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, आपके पास काफी ज्यादा मटेरियल आपके पास है, तो आप ये सारी चीजें बताओ उनको। और ये सारी चीजें क्या मदद करेगा कि आपको नेविगेट करेगा कि जो भी आपका नेगेटिव स्टॉक है उसका आपका बैलेंस शीट में एज वेल एज आपका पीएल में गलत इंपैक्ट पड़ेगा, तो हम उसको इजी तरीके से और जो भी नेसेसरी करेक्शन है उस पर करेंगे। ये पहले वाला ऑप्शन दिखा रहा था आपका एक्सेप्शन रिपोर्ट के तौर पर था, ठीक है। लिस्ट ऑफ नेगेटिव स्टॉक आइटम ओपनिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड से आपका दिखाएगा, ठीक है, कि कितना इनवर्ड हुआ कितना आउटवर्ड हुआ, तो उसको डिटेल को आप रिकंसाइल भी कर पाएंगे इजीली, ठीक है, गो टू से सेव व्यू से। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ से, जो पहले हम लोग पूरा प्रोसेस जा करके करते। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो भी इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो भी आपका देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या था इसका, जो पर्टिकुलर किसी आइटम को हम पकड़ लेते हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस ये था। फिर अभी देखिए यहाँ पे जो है इनवर्ड इतना हुआ, मैंने इतना उसको सेलिंग आउट में डाल दिया, नेगेटिव मेरा पास 6 स्टॉक आ गया है, 6 स्टॉक से मैं नेगेटिव हो गया हूँ। चीजें देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने इन्वर्ट नहीं करा है ना, सिर्फ मेरा ओपनिंग था और मैंने इतना बेच दिया, तो 4 स्टॉक मैंने नेगेटिव आ गया हूँ, है ना, यानी इतना आइटम जो है मेरा नेगेटिव में चला गया, इतना वैल्यू का। तो यहाँ से भी आप इजी जो है सेफ्टी रिपोर्ट से जो है आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बता सकते हो उसको धीरे धीरे करके। तो क्या है कि उसको लगेगा जो भी आपके कस्टमर हैं या फिर जो भी प्रोस्पेक्ट है, जो किसी भी इसी अलग अलग धंधे से जुड़े हो, अलग अलग बिजनेस एंटिटी से, बिजनेस बॉडी से जुड़े, उनको लगेगा कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही इजी वे में मेरे को काम करके दे रहा, मेरे काम का चीज है, सेव भी बहुत काम का चीज है। गो टू फीचर्स के द्वारा आप देखिए स्टॉक, मेरा स्टॉक मूवमेंट किस तरह से होगा, स्टॉक का आइटम का मूवमेंट किस तरह से होता है, लेजर का एनालिसिस हम बताया आपको, नेगेटिव स्टॉक हो गया, रेशियो एनालिसिस, मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट्स है, तो आपको रिपोर्ट्स में ही फोकस करना है, किसी को भी अभी बताना है तो क्लोजिंग के टाइम। उसके बाद फिर आप यहाँ से जो है जैसे कि लुक एट रिपोर्ट्स योर वे एंड गेट बेटर इनसाइट टू वाया चेंज व्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको चेंज व्यू का ऑप्शन मिलता है, आप चाहते हो किसी का भी लेजर खोलते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लेजर खोला है, ठीक है, कि आपको मंथली देखना है ना ट्रांजेक्शन, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना, उसको। और यहाँ पे चेंज व्यू है, चेंज व्यू से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपके यहाँ से चीजें दिखेगी। उसके बाद एनालाइज करना है रिपोर्ट्स को, डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है बेसिस ऑफ वैल्यू के तौर पर, वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। बेसिस ऑफ वैल्यू जो है एक एडिशन है आपका,
एनालिसिस ऑफ वैल्यू का, जिसके द्वारा जो है आप जो है आपका एवरेज कॉस्टिंग के हिसाब से हुआ था उसको देख सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं बेसिस ऑफ वैल्यू, जो कि अभी टैली प्राइम में ये कॉर्नर में ये पिन पॉइंट दिया गया है हमारे पास शॉर्टकट की, जो पहले नहीं था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। क्विक एक्सेस एंड इजी एनालिसिस ऑफ वेरियस लोडेड रिपोर्ट्स, जैसे हम आपको दिखाएं, है ना। अपने नेगेटिव स्टॉक को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप एंटर भी कर सकते हो और एंट्री पे जा सकते हो और यहाँ से चीजों को देख सकते हो। कोई भी इनवॉइस पास करेगा, यहाँ से नया वाउचर भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से सिंपल आप कुछ सेल इनवॉइस मान लो बना रहे हो, मान लीजिए सपोज किया कि आपको सेल इनवॉइस, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक सेल इनवॉइस बना रहे हो। अभी क्या हो गया, सेल इनवॉइस बनाते हुए मेरे को एक दूसरा ये का मेरे को रिपोर्ट देखना, आप रिपोर्ट देख सकते हो, नया वाउचर बना सकते हो, वापस आकर के सेल रिपोर्ट पे वापस से आगे का एंट्री कर सकते हो। इसके लिए ना तो एक्सेप्ट करने का जरूरत है, ना तो आपको जो है सेल एंट्री से बाहर जाना। मान लो कि मेरे पास 10 साल, मान लीजिए कि एक सिनेरियो होता है, जैसे एफएमसीजी का सेक्टर हम लोग देखते हैं। तो एफएमसीजी में क्या होता है कि बहुत सारे लाइन आइटम होते हैं एक ही इनवॉइसेस में। जैसे क्या है कि आप रिलायंस रिलायंस शॉप, एक एफएमसीजी सेक्टर, रिलायंस अगर पेस्ट की बात करें, ठीक है। तो क्या है कि हम जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग 20-50-100 आइटम खरीदते हैं। अब एक इनवॉइस में बन रहा है चावल, दाल, सब्जी, है ना, तेल, शैम्पू सब ले रहे हैं। अभी क्या है कि अचानक से हम एक एंट्री कर रहे हैं सेल इनवॉइस की, हम एक एंट्री पास कर रहे हैं, इसमें काफी सारे लाइन आइटम्स हैं, 50-100 लाइन आइटम। अब अचानक से मेरे को दूसरा एक रिपोर्ट देखते हैं, या किसी को मेरे को एक छोटा आइटम दिया, मान लीजिए कोई बंदा एक और एक सिंगल आइटम दिया, मेरे को बोल रहा है कि सर मेरा बिल बना, है ना। अब मेरे 2 ही आइटम सर मेरा कर दो, ठीक है। तो आप गो टू से फिर अदर जाकर के वाउचर फिर से एंट्री कर सकते हो, उसका सेव करके उसको प्रिंट निकाल के दे दो, वापस इस पे आकर के एंट्री कर। तो ना तो आपको सेव करने की जरूरत है, ना तो आपको वहां से हटने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं आपके काम की चीजें। हैंडल एक्सेप्शन ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांजेक्शन क्विकली, रिकॉर्डिंग अनदर विद सिंपलिसिटी। यही चीजें जो मैंने आपको बताई, यही चीजें हैं आपको। तो मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी पीपीटी में है या नहीं है, उसके अलावा भी पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस है, जो ग्राउंड लेवल पे आप लोग फेस करते हैं, या हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे डे टू डे बेसिस पे हमारे पास कॉल आता है, हम लोग सपोर्ट देते हैं। अभी रिसेंटली कल ही है, कल एक सपोर्ट आया था, एक बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग काम आया था, वो भी बताते हैं कि क्या था कि उनका कॉल, एक कस्टमर का कॉल आता है हमारे पास, ठीक है। और उनका कहना था कि मैं जो है, मैंने जैसे टैली इसको लेकर की था कि मैं यूजर वाइज, ठीक है, अभी जो आप लोग सेशन हुआ था उसमें, मैं यूजर वाइज जो है अगर मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरा पर्टिकुलर यूजर, ठीक है, पर्टिकुलर यूजर जो है उसने कितना मतलब क्या क्या चीजें की, है ना। तो मैं अलग अलग यूजर बना लेना चाहता हूँ। ठीक है सर, आपका ये चीज हो जाएगा। लेकिन क्या है कि उस समय जो है वो चीजें पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। कुछ कुछ उनकी ऐसे डिमांड्स थी, ठीक है, जो कि टैली में उस समय पॉसिबल नहीं थे इंटरनल। तो हमने उनको बताया कि सर आपको इसके लिए टीडीएल ऐड ऑन लेना पड़ेगा, है ना। और आप उसके द्वारा जो है पर्टिकुलर रिपोर्ट्स या पर्टिकुलर अलग अलग यूजर बना के यूजर वाइज या वाउचर टाइप वाइज भी देख सकते हो। तो क्या चीजें हैं कि आप अगर कॉन्फिडेंस रखते हो, ठीक है, तो देखिए आपका बहुत सारे लोग कस्टमाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो आपका अगर ग्रोथ अच्छा है, आपका परसेप्शन अच्छा है, या आपका जो पकड़ है, ठीक है, आपका नजरिया अच्छा है, ऑनेस्ट हो, ठीक है, तो आपको देखो कमाने के मौके भी मिलेंगे, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजों पे बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग में सेशन का, मैं आपको बहुत सारी चीजों पे, मल्टीपल चीजों पे बात कर, तो आपको मौके मिलेंगे, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को मौके मिलेंगे, आपसे टीडीएल भी करवाएगा, ठीक है, अगर आपका पकड़ अच्छा है तो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें, जरूरी नहीं है कि मैंने जो चीजें बताई इसके अलावा भी कुछ डिमांड हो सकता है। तो मैंने बताई, तो बोला कि आपको ये करना, वो एग्री कर गया कि हाँ ठीक है, आप जो है जो भी करते हैं ये लोग। तो उस कस्टमर का कॉल आया था, किसी कस्टमर का, तो उसके रिसोर्स को फायदा हुआ, उसके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ, उसी तरह से आपको फायदा होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, और उसके बाद टैली को भी फायदा होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या है कि आपको पकड़ बनाना है चीजों पे, ठीक है। ऐसा नहीं है, लिमिटेशन हर एक जगह पे होता है, ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि टैली शक्तिमान है, ठीक है। लिमिटेशन हर जगह होता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट, जो आपने परचेज किया, और क्या क्या चीजें हम आपको मिनिमल जो अमाउंट है वो आप पे करके आपने से वो सर्विसेज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे डिलीवरी नोट का जो भी ये है, वहां से हम लोग यहाँ इजिली जो है यहाँ पे देखिए क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं,
और उसके वापस भी जो है आप दोबारा से जैसे आप सेल इनवॉइस पे आप जा सकते हैं, जिसे आप छोड़े थे। ठीक है, सेल इनवॉइस का एंट्री कर रहे हैं, वापस से आप डिलीवरी नोट पे जाइए, वहाँ एंट्री कीजिए, उसको सेव कीजिए, वापस से गो टू में फिर से आइए और अपना जो है सेल इनवॉइस को कंप्लीट कीजिए। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई, और फिर पीपीटी है आपके पास, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा आप इवेंट वगैरह कीजिए आप लोग, और इवेंट वगैरह जरूर से कीजिए। ठीक है, अभी मौका नहीं मिलता है, अगर अभी कस्टमर अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आपको, तो जो है आप नेक्स्ट मंथ में जो है आप इसको स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट करने के बाद जो है जुड़िए और कैपेबिलिटीज को बताइए कि ये चीजें हमारे पास है, और अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम आपको नहीं दे सकते हैं, तो आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। एक सिंपल टीडीएल के थ्रू जो है हम उसको कर पाएंगे और आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। तो आई थिंक काफी सारा मटेरियल मैंने बताया, आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आप लोग डाउनलोड चाहिए, डेटा चाहिए, देन आई कैन शेयर विथ। अजहर अली, अभी आपने ज्वाइन किया है? अजहर अली अंजुम कौन है साहब? एक बार यस अनम्यूट सर। करें। हाँ सर बोलिए, कहाँ से ज्वाइन करा आपने? ग्लोबल आई टेक केयर पूर्णिया सर। ग्लोबल टिकट पुनिया। सर काफी चीजें तो मैंने बता दी, अब तो सेशन एंड होने वाला है। ठीक है, सॉरी सर, एक्चुअली और क्लाइंट प्लेस पे थे सर हम लोग, इसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए। क्या बोल रहे थे सर? क्लाइंट प्लेस पे थे सर, इसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे। हाँ, नहीं है, मैं आपको कुछ चीजें रिकैप करवा देता हूँ। ठीक है, कि बेसिकली जो है हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैली की कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, जो कि कस्टमर जो यूज करेगा, टैली में वो सारी चीजें पहले से भी है, तो ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हैं, उसको जो यूज करेगा तो क्या है इजी वे में वो रिपोर्ट्स दिखाने पे, क्योंकि अभी रिपोर्ट क्लोजर का महीना है, तो हम लोग रिपोर्ट दिखा सकते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीका का। तो उस पे है, जैसे सेल्स इनवॉइस है। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको क्विक रिव्यू करवा देते हैं, और पीपीटी बोलिएगा हम शेयर कर देंगे मनु सर को, वो आप लोग को शेयर कर देंगे, उनसे ले लीजिएगा। तो सेल इनवॉइस मान लीजिए आप सेल इनवॉइस बना रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए 10 लाइन आइटम है, 20 लाइन आइटम है, अब अचानक से दूसरा रिपोर्ट देखना है, एक दूसरा सेल इनवॉइस जनरेट करना है। कोई बंदा बोला कि मेरा तो एक ही आइटम है, मेरा उसका बिलिंग कर दो, तो क्या है कि आपको सेल इनवॉइस को छोड़ना नहीं है, आपको ना तो सेव करना, ना तो आपको विंडो से बाहर जाना है। आप सिंपल से गो टू फीचर्स में जाएंगे, और फिर देखिए यहाँ से गो टू फीचर में जाएंगे, डिलीवरी नोट या जो भी अदर वाउचर्स आपको कट करना है, आप उसको करके सेव कीजिएगा, और उसका प्रिंट दे दीजिएगा, वापस से आप फिर से आप अपने जो है सेल्स इनवॉइस में आ सकते हैं, और उसका एंट्री को कर सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल टाइप का ट्रांजेक्शन है जिसको आप होल्ड कर सकते हैं, नेगेटिव वाउचर से, मूवमेंट एनालिसिस है, लेजर एनालिसिस है, मल्टीपल टाइप की चीजें हैं जो मैंने बताई अभी। और आपको चाहिए तो आप इसका डेटा एंड पीपीटी ले लीजिएगा, मनुष्य से मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है पढ़िए, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो एक बार कंसल्ट करेंगे मेरे से। ठीक है कि सर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप देखिएगा तो आपको ऑल इन ऑल सारी चीजें समझ में आएगी, है ना। यहाँ पे जैसे जैसे नेगेटिव स्टॉक है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखिए बेसिस ऑफ वैल्यू है, यहाँ से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। क्विक रिव्यू बताया, चेंज व्यू से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा मेरा इनवर्ड हुआ, आउटवर्ड हुआ है, नेगेटिव स्टॉक का कितना मेरे पास आया, कितना गया, ये देख सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट से पहले जाते थे, गो टू फीचर से जा रहे हैं हम लोग नेगेटिव स्टॉक के लिस्ट में, बहुत सारा कैश का पेमेंट हो रहा है, मेरा 10,000 से अबव हो रहा है, तो एक बार में हम लोग देख सकते हैं, अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं किस तरह से। तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई है। ठीक है, तो पीपीटी में बहुत अच्छे तरीके से समझाई, एज वेल डाटा भी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप उसको बनाइए, कहीं भी डाउट होगा तो फिर मेरे को आप बताइए। ठीक है, एक अबे सर, सर है, कौन कौन है एक बार, अबे सर,
अभय ट्रैवल में है, तो शायद वो है तो, बट शायद ट्रैवलिंग में कर रहे हैं। तो बताइए आप, हम हैं। आप है ना सर? हम्म, हाँ, तो हम ये बोल रहे थे सर कि मेरे एंड से तो मैंने सारा चीज़ ये लोग को बता दिया, ठीक है? सारा का तो इसमें था, मैं डाटा भी लोग बना कर मेरे पास पीपीटीज़ है, मेरे पास बनाया हुआ डाटा भी है, एकदम एज़ इट इज़ जो पीपीटी है एज़ इट इज़ डाटा है। तो क्या है कि बाकी जो लोग हैं मैं आपसे टेक्स्ट और डाटा शेयर कर देता। तो जिनको भी रिक्वायरमेंट्स होगा, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड होंगे, ऐसे नहीं, ठीक है, जो इंटरेस्टेड होंगे, जो भी रिसोर्स इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ, मेरे को ये डाटा देखना है, मेरे को बनाना है और मेरे को इवेंट करना है, ठीक है? आप उन लोगों को ये शेयर कीजिए, वो लोग बनाएँगे, देखेंगे, समझेंगे, कोई भी डाउट होता है तो मेरे से एक बार कंसल्ट करेंगे इवेंट से पहले कि हाँ सर मेरा ये इवेंट है, ठीक है? अगर उस इवेंट में मेरे को रहना है तो हम भी बैक एंड से रहेंगे, ठीक है? वो लोग प्लान करें, तो फिर हम लोग इस तरह से इवेंट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ही मतलब ये करके हम लोग इसको बनाए हैं, तो आपको हम शेयर कर देते हैं और कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो उन लोग को आप शेयर कीजिएगा, लेकिन जो इवेंट करेगा उनके साथ ही, ऐसे नहीं। अगर इवेंट का प्लानिंग है, उसके साथ ही शेयर कीजिएगा, तब ये लोग तैयार करेगा, कोई डाउट होगा तो हम तो बैक एंड में रहेंगे हम भी इवेंट में, फिर हम वहाँ से फिर कैरी कर लेंगे। पूछ लीजिए कि कौन-कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उनके साथ सारा चीज़ें शेयर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, कोई भी डाउट नहीं होगा। एक बार खोल करके देखेंगे एज़ इट इज़ जो पीपीटी है, एज़ इट इज़ डाटा बना करके रखे हैं, एज़ इट इज़ वो चीज़ें मिलेगी एकदम। बहुत ही ओके। अच्छे तरीके राइट, बेसिकली ये जो सेशन आज का था, आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आप सब लोग अवेयर हो चुके होंगे। बेसिकली सेशन जो था, हम लोग कहीं ना कहीं अभी टैली क्लाइंट 2.1 जो लॉन्च होने वाला है, उसके बाद फाइनली हमारा इनवॉइसिंग भी अपडेट होने वाला है। 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और उसके ऊपर रेगुलर अभी हम लोग कस्टमर एंड इन्फ्लुएंसर इवेंट और all कर रहे हैं। तो मेरा कंसर्न ये सेशन का प्लान करने का बेसिकली मोटिव ये था कि हमारे पार्टनर्स के इन पे जो भी क्वालिटी रिसोर्सेज हैं, उन क्वालिटी रिसोर्सेज को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और फाइनली उन्हें आइडिया मिल पाए कि वो एक कस्टमर के साथ एंगेज हो तो कैसे एंगेज हो, और जो कस्टमर के साथ एक सेशन ड्यूरिंग सेशन किस किस टॉपिक पे हम लोग आइडियाज अपने कस्टमर को, इन्फ्लुएंसर को दे सकते हैं। तो जैसा कि कवलजीत ने आज इस सारी चीज़ से आप लोग को अवेयर किया कि कैसा है, और इनफैक्ट इनके साइड से एक पीपीटीज भी डिज़ाइन है। तो आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन प्लान करें कस्टमर्स के लिए, ठीक है? और उससे पहले हमसे ये डेटा ले लेंगे जब भी आप प्लान करेंगे, ताकि आप भी रिवाइज कर सको। इवेंट से पहले आपको भी कंप्लीट आइडियाज़ हो जाए कि आप कैसे सेशन दे पाओगे। ओके, तो कवलजीत हमारे साथ वो शेयर कर देंगे। आप जिन लोग को भी रिक्वायर्ड होगा, आप इंडिविजुअल हमें कॉल करके हमसे ये चीज़ ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, और जो जो भी भी ऐसे झारखंड लोकेशन के हैं लोग हैं, या जो भी ऐसे रिसोर्सेस है जिनको भी इवेंट प्लान करना है, वो 2 दिन 3 दिन पहले मनु सर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? वो डेटा लेंगे, ठीक है? इन्फॉर्म करेंगे और वो इवेंट का प्लानिंग करेंगे और उस इवेंट में सर भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा। कहीं भी कोई भी अगर आपको वहाँ पे चैलेंजेस होगा तो फिर वहाँ से हम लोग टेक ओवर कर लेंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है ना? आप लोग प्लान कीजिए जिससे क्या हो कि बड़े स्तर पे, जैसे मनु सर ने बताया कि अभी जो नया हमारा एडिट लॉग का फैसिलिटी आ रहा है, अभी उसपे काम चल रहा है, अभी अल्फा वर्ज़न आ रहा है, तो हमको भी कॉल आता है अरे सर हम यूज़र वाइज़ नहीं देख सकते हैं सर, पूरा वाउचर वगैरह दिखाइए तो। हम बोलते अभी तो काम चल रहा है भाई, थोड़ा-सा वेट कर लो 2-4 दिन, 10 दिन, तो वो भी आएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा एक कनेक्टिविटी बना हुआ रहेगा आपका कि अच्छा टैली 2.0 में मेरा सेव व्यू का ऑप्शन था, अभी 2.1 में मेरा एडिट लॉग हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अच्छा, इनेबल भी कर लेंगे, डिसेबल फिर पूरा एडिट लॉग आ जाएगा पूरा, तो उसमें हम तो डिसेबल ही नहीं कर पाएँगे। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें एकदम परत बाय परत जो है ना आपका जुड़ा हुआ रहेगा। पीछे वाला चीज़ से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। हम अगर 2.1 में माइग्रेट करिए इसका मतलब थोड़ी ना 2.0 को भूल जाएँगे, वहीं से चीज़ें जोड़ करके चलना है ना? तो आप लोग इवेंट का प्लान कीजिए जैसे सर ने बताया और मैं पूरा का पूरा टैली का डेटा एज़ वेल एज़ पूरा का पूरा पीपीटी सर को शेयर कर दे रहा हूँ। जो भी रिसोर्स करेंगे सर से कंसल्ट कर लेंगे, सर उनको इंडिविजुअली भेजेंगे, है ना? और फिर आप प्लान कीजिए, फिर हम लोग का पीछे से बैकएंड सपोर्ट रहेगा। ठीक है सर? या श्योर। बाकी अदर पार्टिसिपेंट, अगर आपके एंड से अभी भी कुछ क्वेरी है या किसी भी टाइप का कोई डाउट है, तो अभी आप ऑन द स्पॉट करेक्शन करवा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज फिर हम लोग इंडिविजुअल 1 to 1 कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं 2 मिनट का वेट करूंगा। अगर आप लोग के साइड में कुछ है तो प्लीज़ बताइए, नहीं तो हम लोग डिस्कनेक्ट होंगे।
किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो। ठीक है सर, हम डाटा शेयर कर दे रहे हैं। इंडिविजुअल किसी को डाउट होगा मेरे एंड से तो वो लोग बात कर लेंगे आपसे या मेरे से, और डाटा आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, सेशन कंक्लूड ठीक है। कर। हाँ, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग। किसी भी तरह का कंसर्न है आप सर से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा भी नंबर दिया हुआ रहता है सर को, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। इवेंट प्लान कीजिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इवेंट प्लान कीजिए और उसमें लोगों को जोड़िए ताकि कुछ नंबर्स जो है हम लोग का इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा ये कंसर्न है या हम सबका ये कंसर्न रहता है, सर का भी हो, हमारा भी कंसर्न हो, चाहे झारखंड हो, बिहार, किसी का भी कंसर्न ये रहता है कि मेरा नंबर इंक्रीज करना चाहिए। अगर हम कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे अगर हम एक आध सेल निकाल पाए, एक आध रिन्यू कर पाए उस ट्रेनिंग के दम पे, तभी मेरा जो है वो जो है चीजें फ्रूटफुल साबित होती है ना, उसका आउटपुट निकलता है। नहीं तो ट्रेनिंग ले लिए, घर में बैठ के ट्रेनिंग लेकर के उसका कोई फायदा नहीं है ना। उसको लेकर के कस्टमर तक पहुंचिए, उसको लेकर कस्टमर को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए कि आज के ट्रेनिंग से आपने कस्टमर को कन्वर्ट किया, उनके दिमाग में चीजों को डाला, तो क्या कुछ एक्टिवेशन आ रहा है मेरे पास से, कुछ रेफरेंसेस आ रहा है मेरे पास से, तो ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए हम लोग अभी एंड करते हैं, फिर हम शेयर कर देते हैं डाटा सर के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। या थैंक यू।